अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब लोग अपने घरों में खुश रहें और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफ़ियत से दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, पूरी जो वीडियो है इससे मैंने बस पूरी जो वीक गुजरा है इसमें जो मैंने क्लिप्स ली थी थोड़ी थोड़ी वो ही मैंने डाली हैं, किसी एक स्पेसिफ़िक डे की नहीं है। उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह हमारा पूरा जो लास्ट वीक था काफ़ी बिज़ी और काफ़ी हैपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रा, बहुत मज़ा आया। उसकी वजह ये है कि मेरी छोटी नंद हमारे पास रुकने आई हुई थी चंद दिनों के लिए, तो बस उसी में ही हम लोग बिज़ी रहे थे पूरा हफ़्ता। तो ये चेंज ऑफ रूटीन मेरे लिए काफ़ी रिफ़्रेशिंग था। मेरी शायद इस बात से जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं इस बात से बहुत रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बाहर रहते हुए बहुत बहुत मोनोटोनस रूटीन होती है। फिर मौसम यहाँ का इतना डिप्रेस कर देता है। तो इस तरह के चेंजेस इंसान को बहुत रिफ़्रेश कर देते हैं, और स्पेशली अगर आपकी फैमिली आपके पास रुकने आ जाए। यहाँ पे मुझे मेरी भांजी भाभी कह रही है। मैं लगती तो उसकी मुमानी हूँ, मगर मुझे भाभी ही शुरू से कहती है, क्योंकि इसने सबको ज़्यादा सुना यही है बोलते हुए, तो उसको लगता है मैं इसकी भी भाभी ही हूँ। तो बस माशाल्लाह इसी तरह घर बहुत भरा भरा और रौनक वाला हो गया था। बच्चों का हर वक्त खेलना कूदना, कब दिन हो रहा है, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कुछ नहीं था। वीकडे हो या वीकेंड हो सब एक जैसा ही लगा था, सब फुल ऑन पार्टी मोड में थे। बीच बीच में हम कोशिश करते थे कि हम थोड़े अपने ड्रामे भी देख लें, तो यहाँ पे हम अपने ड्रामे देख रहे थे। फिर ये कुछ नेक्स्ट डे की क्लिप्स हैं। मैंने और मेरी नंद ने सोचा कि हमें अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए। बच्चों को स्कूल भेज के हम लोगों ने प्लान किया था कि हम थोड़ी सी शॉपिंग के लिए जाएंगे। वैसे कहाँ इतनी बिज़ी रूटीन उसकी भी होती है मेरी भी होती है, तो शॉपिंग का तो अकेले हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, तो हमने सोचा इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो हम दोनों फिर चले गए थे शॉपिंग पे। अच्छा, इस तरह का स्पेशली मदर्स को मैं कहूँगी या वर्किंग मॉम्स को अगर इस तरह का टाइम मिल जाता है स्पेशली अपने लिए निकालने के लिए, चाहे वो शॉपिंग के लिए हो या लंच के लिए हो, मतलब बाहर अगर लंच करना जाना हो, तो एक नेमत लग रही होती है अगर इस तरह का एक्स्ट्रा टाइम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए अगर मिल जाए तो अच्छा रहता है। इंसान काफ़ी फ़्रेश फ़ील करता है और रूटीन से हटकी होती है कोई चीज़ स्पेशली मदर्स के लिए, तो बहुत अच्छा हो जाता है फिर। बल्कि मैं तो कहती हूँ और मैं कोशिश ख़ुद भी कर रही हूँ कि मैं अपने लिए रोज़ाना एटलीस्ट मिनिमम आधा घंटा तो निकालूँ ही निकालूँ, जिसमें सिर्फ मैं अपने ऊपर फ़ोकस करूँ। चाहे मैं टीवी पे कुछ देख लूँ या कोई स्किन केयर रूटीन कर लूँ, कुछ भी एक्स वाई ज़ी। तो अपने लिए भी हमें टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। ठीक है, सबकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। वर्किंग वुमेन के लिए अलग उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मदर्स की अलग होती है, वर्किंग मॉम्स के लिए अलग होती है, सबकी अपनी होती है। मगर अपने लिए भी वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। इस तरह आपकी जो एक कहते हैं ना मेंटल हेल्थ, वो भी सही रहती है। आप फिज़िकली भी अच्छा फ़ील करते हो कि ठीक है कुछ हमने अपने लिए किया, अपनी ज़ात के लिए किया। तो अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए हमें। और फिर हम पहुंच गए थे शॉपिंग के लिए। वैसे प्लान तो हमने यही किया था कि थोड़ा पहले कॉफ़ी वगैरह पिएँगे, फिर थोड़ी शॉपिंग करेंगे। मगर वही बच्चों के साथ-साथ टाइम काफ़ी जो है निकल जाता है। पहले बच्चों को सुबह स्कूल भेजा हमने, फिर जो छोटे बच्चे हैं, मेरा बेटा और फिर उसकी छोटी बेटी, उन सब में भी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो चलो 1-2 घंटे मिल गए वो ही काफ़ी हैं। वो कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो बस इसी पे शुक्र अदा कर लिए कि कुछ तो टाइम मिला अपने लिए। तो यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट एंड ऑफ नवंबर हो गई और दिसंबर स्टार्ट होने वाला, तो बस अब होपफुली शायद यहाँ पे स्नोफॉल भी होने लगेगी। मेरी बेटी बहुत ईगरली वेट कर रही थी कि मामा कब होगी स्नोफॉल। और काफ़ी ब्रांड्स पे विंटर की बहुत बहुत प्यारी कलेक्शन आई हुई है। अच्छा, ये बहुत होता है मेरे साथ। अगर मैं किसी स्पेसिफ़िक चीज़ की शॉपिंग के लिए जाऊँ, वो चीज़ मुझे अच्छी मिलती ही नहीं है। बल्कि आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ज़रूर होती होगी। मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि बिलफ़र्ज़ इस दिन हम लोग गए थे स्कार्फ़ शॉपिंग के लिए, ठीक है? तो वो तो चलो मिल ही गए थे, मगर इस वक़्त हमें क्योंकि ये सारे कपड़े वग़ैरह नहीं लेने थे, ना जैकेट, ना बच्चों के कपड़े, ना अपने लिए कुछ। मगर सारी चीज़ें इतनी कोई प्यारी आई हुई थी, वरना अमूमन होता है कि हम जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं पिछले दिनों गई थी बच्चों के कपड़ों के लिए। मुझे कहीं भी अच्छे नहीं मिले थे, मगर अब जब मुझे नहीं चाहिए या मैं इस नियत से नहीं गई थी, मुझे हर जगह इतनी अच्छी वैरायटी दिख रही थी कि मैं बस क्या ही बताऊँ। आप लोग बल्कि देख भी सकते हैं इस वक़्त वीडियो में कितने प्यारे-प्यारे बच्चों के कपड़े आए हुए हैं। बल्कि लड़कियों के तो
तो अच्छे होते ही हैं, प्यारे होते ही हैं, बहुत कलरफुल होते हैं, मगर साथ-साथ लड़कों के भी बहुत-बहुत अच्छे कपड़े आए हुए थे। क्योंकि ये होता है ना कि जो बॉयज़ सेक्शन होता है बहुत डल कलर्स होते हैं, न्यूट्रल शेड्स होते हैं, कलरफुल तो होते ही नहीं है, सिर्फ़ लड़कियों के ही होते हैं। मगर लड़कों के भी एक से बढ़कर एक कपड़े आए हुए थे हर जगह। तो यहाँ पे बस हम यही सेम बात जो मैं आप लोगों से इस वक्त डिस्कस कर रही हूँ, हम दोनों भी यही डिस्कस कर रहे थे। मेरी नंदो के कह रही थी, भाभी देखिए हम इस नीयत से आए नहीं है, मगर देखें कितनी प्यारी चीज़ें आई हुई, दिल चाह रहा है सब कुछ ले लें। और वाकई में ये बस नहीं चला था कि हम पूरा स्टोर उठा लें। आप लोग देखें कितनी क्यूट क्यूट फ्रॉक्स आई हुई हैं, मतलब बस नहीं चल रहा कि अभी उठा लो, सब डाल लो बास्केट में। और अब यहाँ पे क्योंकि क्रिसमस भी आने वाला है तो उसकी भी काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं। ज़ाहिर है इन लोगों के लिए ईद है, तो इन लोगों की ईद की भी चीज़ें आई हुई हैं, बहुत बहुत प्यारी चीज़ें हैं। अच्छा, पहले जो बात है आपस की, मुझे क्रिसमस की चीज़ें कोई फ़ैसिनेट नहीं करती थी, मगर वो होता है ना जहाँ पे आप रह रहे होते हो तो वो चीज़ें भी आप पे असर करती हैं और अट्रैक्ट होने लगते हो, इंसानी फ़ितरत है। तो मुझे भी अब अगर मैं देखूं कहीं भी क्रिसमस की डेकोरेशंस या क्रिसमस थीम्ड क्लोथिंग कलेक्शन हो, वो भी मुझे बहुत बहुत प्यारी लगती हैं। और स्पेशली बच्चों की, क्योंकि बड़ी क्यूट क्यूट बाज़ कॉस्ट्यूम होते हैं या प्रिंट्स भी बड़े प्यारे आते हैं। और ये देखिए क्रिसमस के साथ-साथ ये सब छोटी-मोटी डेकोरेशंस भी बड़ी प्यारी-प्यारी होती हैं। देखिए सिंपल ड्रॉअर ली और ये जैसे सामने कैबिनेट है, इसमें बस थोड़े-थोड़े से फूल डाल दिए, ड्राई अरेंजमेंट डाल दिए, घास-फूस डाल दी और कितना प्यारा, मतलब ज़बरदस्त डेकोरेट कर दिया। काफ़ी क्रिएटिव माइंड होगा जिसने भी किया है ये। चल। और यहाँ पे मेरा बेटा कबूतर को उड़ाना चाह रहा था और खुद डर गया। अच्छा, इस जगह मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मगर ये सब जो ये वॉल पेंट हुई हुई है और छोटी-छोटी चीज़ें मैंने अब ज़्यादा नोट की हैं। वो शायद ये है कि बच्चों पे मुझे इतना फ़ोकस नहीं करना था, बेटी स्कूल गई हुई थी और बस बेटा ही था और हम दोनों साथ थे, तो ज़ाहिर है वो भी ध्यान रख रही थी, तो मैं टेंशन फ्री थी, तो मुझे काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, ऑब्ज़र्व की चीज़ें। वरना यही होता है कि जब मदर्स होती हैं, उनका सारा ध्यान या तो शॉपिंग में होता है और शॉपिंग भी क्या, बहुत जल्दी में हो रही होती है और आधा ध्यान बच्चों में। और अच्छा, वॉल से याद आया, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक और चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने अपनी लिविंग रूम की पूरी वॉल खुद पेंट की है। मतलब सिंपल पेंट नहीं की, प्रॉपर एक वॉल म्यूरल जैसे होती है वो पेंट की है। तो इंशाल्लाह ज़रूर अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ मैं लिविंग रूम का मेकओवर ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी और बिफ़ोर एंड आफ्टर भी दिखाऊँगी। और यहाँ पे मैं फ़ुल कोशिशों में लगी हुई थी कि बेटा मेरा किसी तरह पिक्चर खिंचवा ले, मगर वो बकौल उसके ये बलून्स थे, उसको बस ये बलून्स चाहिए थे, कोई पिक्चर नहीं खिंचवानी थी। शॉपिंग के दौरान वक्त कहाँ गया बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा हुआ। तो बस हम वहाँ से फ्री होके डायरेक्ट ही फिर बच्चों को स्कूल पिक करने चले गए थे। और यहाँ पे देखिए बच्चों की पूरी आर्मी जा रही है घर की तरफ। और जो सबसे छोटा टीम मेंबर है वो इस वक्त नहीं दिख रही थी, वो शायद किसी की गोद में थी। तो बस घर पहुँचते ही बच्चों को हमने उनको कपड़े चेंज किए, उन लोगों ने खाना खाया, कुरान क्लासेस ली और बस उन लोगों के खेल शुरू हो गए। वैसे तो बेचारे बच्चे घर में अकेले ही होते हैं, वो अपने घर में होती है, मेरे बच्चे यहाँ होते हैं, तो वही बस खाना खाया, लेट गए टीवी के आगे। मगर अब क्योंकि सब कज़न्स इकट्ठा हुए हुए हैं तो बस खेलना होता है, खेलना कूदने को मिला हुआ है पूरा पूरा दिन। फुल ऑन बता रही हूँ ना मैं, पार्टी मोड ऑन था। अच्छा, और बच्चे ना ऐसे मौक़ों का फ़ायदा भी उठाते, ना होमवर्क के लिए सुनेंगे, ना कोई बात सुनेंगे, तो बस यहाँ पे भी हमारे बच्चे यही फ़ायदा उठा रहे थे हमारे साथ। तो यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, ये भी किसी एक मॉर्निंग की ही क्लिप है। और अगर ये होता पाकिस्तान तो यहाँ पे बन रहे होते घर के मज़ेदार पराठे, असली घी में लच्छे वाले, मगर यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रोज़न पराठे। मगर ख़ैर ये भी हमें बहुत मज़े के लगते हैं, और अगर क्रिस्पी हों और मलाई के साथ खाएँ जिस तरह इस वक्त हम खा रहे हैं, तो बस कभी ट्राई करिएगा आप लोग, फ्रोज़न पराठे के साथ मलाई बहुत मज़े की लगती है। सादे घर के पराठे के साथ भी अच्छी लगती है और फ्रोज़न पराठे के साथ भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ फिर से चीज़ एंड मशरूम सैंडविच। मैंने अपनी नंद को भी ट्राई करवाए थे तो उसको भी थोड़े अच्छे लगे थे। तो मैंने कहा मशरूम जब हैं तो ज़ाहिर है उनको फेंकना तो नहीं है ना, तो वो मैंने खाने दोबारा शुरू कर दिए। और यहाँ पे हम लोग अपनी, जब हमें फुर्सत मिली बच्चों से नेक्स्ट डे वो भी, वरना तो ये होता है ना कि हम लोग शॉपिंग करके आते हैं तो उसी वक्त ही बंदा खोल के बैठ जाता है, मगर ज़ाहिर है बच्चे होते तो माशाल्लाह वो बिज़ी रखते हैं।
तो फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग फिर अपनी शॉपिंग निकाल के देख रहे थे। उसने भी कुछ स्कार्फ्स लिए, मैंने भी कुछ स्कार्फ्स लिए और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी ली। बड़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी और स्कार्फ्स के कलर्स हमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मिल गए। हर तरह के कलर्स मौजूद थे। वहाँ की मैं वीडियोस बनानी भूल गई, ज़ाहिर है फिर हमें शॉपिंग करनी थी तो चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, बिज़ी हो गए, तो मैं वहाँ की रिकॉर्ड करना भूल गई। मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी चक्कर लगेगा तो वहाँ की भी कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी। और कुछ 1-2 कलर्स जो हैं सिमिलर हो गए थे, तो वो हम यही सोच रहे थे कि किसने कौन-सा कलर लिया था। वो होता है ना कि बंदा उस वक़्त तो ले लेता है और फिर घर जाके भूल जाता है कि मैंने क्या कलर वहाँ पे चूज़ किया था, तो वही सब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। और यहाँ पे मैंने बनाए थे ब्रोकली एंड चीज़ के कटलेट्स। अच्छा, उसकी भी बेटी थोड़ी पिकी ईटर है और मेरा बेटा भी, तो हमने कहा था कि चलो ट्राई करते हैं, क्या पता बच्चे इसी बहाने सब्जियाँ खा लें, और स्पेशली ब्रोकली जैसी चीज़ बच्चे नहीं पसंद करते। तो हमने उन लोगों की वजह से ही बनाए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये भी नहीं खाए। 1-2 बाइट्स लेके रख दिए थे, मगर ज़ाहिर है हम लोग के टेस्ट बड्स ही ऐसे नहीं हैं, जब हमें ऐसे नहीं पसंद खाने तो बच्चों को फिर क्या पसंद आएँगे? अगर शुरू से आदत हम डालते तो शायद ब्रोकली पसंद आती है, मगर ज़ाहिर है हमारे खानों में यूज़ ही नहीं होती, तो क्या हम आदत डालें? तो यहाँ पे मैंने बनाया था मज़ेदार सा चिकन पुलाव। अच्छा, मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि मेरे खानों में खाने क्या चावल या बिरयानी हो गई, पुलाव हो गए, बहुत कच्चे बनते थे, कच्चे चावल रह जाते थे। मगर अब जब मैं देखती हूँ कि ये मैं ही हूँ जो इतने सही चावल बन जाते हैं और इतनी ज़बरदस्त भाप बनती है। पहले मेरे बिरयानी के चावल में या पुलाव की चावल में भाप नहीं बनती थी, तो ये देख के बड़ी खुशी होती है, बल्कि भाप तो इतनी बन गई थी कि मेरा हाथ भी जल गया था। और बस फिर यहाँ पे मैंने सबको खाना सर्व किया। चिकन पुलाव था, साथ में चिकन बिरयानी थी चटपटी मज़ेदार, और साथ में मैंने ब्रोकली के कबाब्स भी रख दिए थे। मैंने कहा बच्चों ने नहीं खाया तो थोड़े बड़े खा लेंगे, मगर हमें भी कुछ ख़ास पसंद नहीं आए थे। और फिर इस दिन इन लोगों को वापस जाना था, तो घर बहुत अचानक खाली हो गया था, सूना-सूना हो गया था। बता रही हूँ ना, हमने वीकडे क्या वीकेंड सब एक ही दिन कर दिए थे, फुल ऑन पार्टी मोड कर दिया था। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पिछले व्लॉग्स की तरह इंशाल्लाह ये व्लॉग भी ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।